हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल हेलो मैथ्स विद ए। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सिंपल ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा था। और सिंपल ब्रैकेट्स का मतलब है कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं और जिसमें हम एक ही ब्रैकेट को एक ही टाइप में डील करते हैं। और हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे ब्रैकेट जो है हमें फोकस करने में हेल्प करती है और कैसे ब्रैकेट जो है हमारी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करती है। सो आज हम थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे अब सिंपल ब्रैकेट हम पढ़ चुके हैं और हमने उसकी इंपॉर्टेंस देख ली है। याद रखना, बेशक हम कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट आज कर रहे हैं बट सिंपल ब्रैकेट से ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस लेवल बनता है, तो उनको हमें बिल्कुल भूलना नहीं है। खैर, अब कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट पे आते हैं। सो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। याद रखें, ये कोई ऑफिशियल डिवीजन नहीं है, ये जस्ट आपको थोड़ा इजी करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। तो पहले हम रिमूवल ऑफ ब्रैकेट सीखेंगे और फिर हम इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट सीखेंगे कि ब्रैकेट रिमूव कैसे करनी है और जरूरत पड़ने पे ब्रैकेट लगानी कैसे है। सो देखें कैसे इसको हम हैंडल करते हैं। सो सबसे पहले हम रिमूवल की बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट एग्जांपल के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है ये, बट पेशेंस रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज छोटे छोटे स्टेप से बनी है। मैंने जानबूझ के पहला एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा लिया है सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस बने कि पेशेंस रख के अगर हम एक टाइम में एक चीज को फोकस करते हैं तो जरूर हम इस चीज को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट है, एक करली ब्रैकेट है, देन स्क्वायर ब्रैकेट है और फाइनली एक और टर्म ब्रैकेट के बाहर है। तो हमारी कोशिश होगी कि जब भी हम एक से ज्यादा ब्रैकेट को एनकाउंटर कर रहे हैं तो एक टाइम में एक ब्रैकेट को फॉलो करें और सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को ओपन करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2a माइनस 4b प्लस सी, ये राउंड ब्रैकेट में सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है। अब पहले सबसे पहले मुझे देखना है कि बाहर साइन कौन सा है, प्लस कि माइनस। और जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर साइन प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे और अगर साइन माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। सो प्लस है तो इसलिए हमने ये ब्रैकेट सेफली रिमूव कर दी विदाउट चेंजिंग ऑफ साइन। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद अब यूज आ गया दोबारा सिंपल ब्रैकेट्स का। यहां पे मैं क्या देखता हूं कि लाइक टर्म्स इकट्ठी की और मैंने ब्रैकेट लगा दी। जैसा वहां हमने डिस्कस किया था कि फोकस करना इजी हो गया, तो लाइक टर्म्स हमने की, ब्रैकेट अप्लाई कर दी, सिंप्लीफाई किया और उसके बाद करली ब्रैकेट आ गई हमारे पास। दोबारा फिर एल्गोरिथम पे ध्यान दें तो मुझे ब्रैकेट के बाहर का साइन देखना है। हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, क्योंकि अगर मैंने ये साइन पे ध्यान नहीं दिया तो मेरा सारा स्टेप, सारा प्रोसीजर सब गलत हो जाएगा। सो इस बार माइनस साइन है और माइनस साइन कहता है कि साइन चेंज करने, तो 5a जो प्लस का था वो माइनस बन गया और माइनस वाला प्लस बन गया और करली ब्रैकेट रिमूव हो गई। अब फिर मैंने लाइक टर्म को देखा तो 4a माइनस 5a, इनको ऐड कर लिया, माइनस a आ गया और माइनस 6a प्लस 4b माइनस 2b आ गया। फाइनली मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट बची। अब उसके बाहर भी मुझे क्या ध्यान देना है कि साइन कौन सा है। इस बार फिर नेगेटिव साइन है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा और क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस a प्लस a बन गया और माइनस 2b प्लस 2b। फाइनली मैंने सिंपल ब्रैकेट्स फिर लगा दी सो दैट मैं फोकस कर पाऊं कि लाइक टर्म्स कहां कहां हैं। और उसके बाद a प्लस a 2a एंड माइनस 2b प्लस 2b ये कैंसिल हो गया। सो आपने देखा ये इतना बड़ा स्टेप था बट मैंने पेशेंस रखी, मैंने एक टाइम में एक ही ब्रैकेट को फॉलो किया
ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है उस पर ध्यान दिया, और स्टेप बाय स्टेप ये आराम से हो गया। दोस्तों एक चीज ध्यान देनी है आपने कि मैथ्स अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत जल्दी करना है मैथ्स, आपको बहुत फास्ट करना है मैथ्स। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हमें चाहिए, बट पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। अगर हमारी एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड किसी काम की नहीं है। तो अगर आप एक एक स्टेप लिखते हैं तो बिलीव मी आपकी सिली मिस्टेक तो अवॉइड होंगी, बट साथ साथ आपका एक जो पैटर्न बनता है, एक रिदम बनती है जिसमें आप एक जोन में चले जाते हैं कि गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। ज्यादा लिखने से कभी भी आपका मैथ्स में टाइम वेस्ट नहीं होता, रादर कुछ एक स्टेप आप लिख रहे हैं, एक स्टेप स्किप करके उसको मन में कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप हवा में सोच रहे हैं, आप रफ वर्क नहीं कर रहे, आप प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिख रहे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम यही ध्यान दे रहे हैं कि जितनी हमें पेशेंस बढ़ेगी उतना हम मैथ्स के क्लोज जाएंगे, उतना हमारा मैथ्स से डर खत्म होगा। और यही तो हमें करना है कि मैथ्स से डर ही तो खत्म करना है। तो पेशेंस जरूर रखनी है, स्पेशली इस ब्रैकेट की चीज में। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल पे आते हैं, जो एक छोटा सा एग्जांपल है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कोई कॉफिशेंट नहीं रखा था बाहर। तो यहाँ पे जैसे 7x माइनस 2, अब ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर ब्रैकेट से, तो रूल कहता है ये नंबर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। बट बात वही है कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर, क्योंकि साइन मुझे देखना बड़ा जरूरी है। माइनस साइन है बाहर, तो जो प्लस एक्स था वो बनेगा माइनस एक्स, और जो -4 था वो बनेगा +8, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x + 8। तो जब भी ब्रैकेट आप देखें ओपन करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं, तो बाहर साइन सबसे पहले देखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पहले आपका ध्यान साइन पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने साइन सही फॉलो कर लिया, उसका रूल सही फॉलो कर लिया, तो फिर ऑब्वियसली आपकी एक टेंशन खत्म, सिली मिस्टेक के स्कोप खत्म। सो अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके 7x माइनस 2x, यहाँ आप चाहो तो सिंपल ब्रैकेट लगा सकते हो, बट बहुत सिंपल था तो मैंने नहीं यूज किया, बट अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। फोकस आपका आ गया 5x और +8। सो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, जिसमें इस बार मैंने ब्रैकेट के बाहर नंबर्स भी रखे हैं कुछ, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो एग्जाम्पल में स्टेप्स ज़्यादा हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, पेशेंस का लेवल बढ़ा देना है। सो सबसे पहले अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, 84 माइनस 7, देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, -11x -4 करली ब्रैकेट स्टार्ट, -17x +3 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, 8 -9 -5x। दोस्तों अब ये जो 9 - 5x के ऊपर एक बार लगा हुआ है जिसे हम विनकलम कहते हैं, ये भी हम यूज कर लेते हैं जब नंबर ऑफ ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा हो जाए, या कई केसेस में ना भी ज्यादा हो तो कई बार हम इसे यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं a - b - c लिखता हूँ और ऐसे बार लगा देता हूँ, तो ये एक ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस मीन्स a - b - c, और इस तरह से माइनस जो है उसके वो एक ब्रैकेट की तरह काम करता है। तो अब हमारे पास एक विनकुलम यानी एक बार आ गया है। सो इसको भी सबसे पहले हम इसी को हैंडल करते हैं, क्योंकि इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करना है हमें। सो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। अब रूल वही है कि सबसे पहले मुझे साइन देखना है कि साइन कैसा है। तो माइनस का साइन है मेरे पास, सो अंदर 9 हमारे पास माइनस में था, -5x था, तो यहां पे मैं प्लस कर देता हूं। सो +5x हो गया, और 9 प्लस का माइनस हो गया, क्योंकि माइनस के कारण से साइन चेंज हो गए। सो 8 - 9 -1 आ गया, एंड +5x एज इट इज। तो सबसे पहले मैंने बार को रिमूव किया, रूल वही है ब्रैकेट की तरह। आफ्टर दैट अब इस राउंड ब्रैकेट के बाहर क्या है,
न्यूमेरिकल वैल्यू तो जो है वो है, बट साथ में प्लस है कि माइनस है। सो यहाँ पे प्लस है, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो सकता हूँ कि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और 3 को जस्ट मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो -3 + 15x। फिर लाइक टर्म्स आ गई, उनको हैंडल किया, सिंप्लीफाई किया, -2x -3, करली ब्रैकेट रह गई। फिर मैंने देखा कि बाहर 4 तो है, बट साइन कौन सा है, मुझे साइन पे बहुत जरूरी ध्यान देना है। माइनस आ गया, दैट मीन्स मुझे ध्यान से साइन चेंज करने हैं, तो -2x का बन गया +8x। 4 ऑफ कोर्स मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 4 × 2 8, और माइनस माइनस प्लस, और फाइनली एक बार और -3 था, तो -4 को मल्टीप्लाई किया तो +12। रूल्स ऑफ साइन हम देख चुके हैं अलजेब्रा सीरीज में, वही हम फॉलो कर रहे हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। वो चीज आप होप तो ध्यान में होगी आपको। अब अगेन लाइक टर्म्स देखी मैंने, -11 + 8x -3x आ गया, +12 आ गया। बाहर फिर मुझे देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, लेकिन साइन, साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन है तो फिर एक बार साइन चेंज होंगे, तो -7 × -3 +21 हो गया, एंड -7 + 12 -84 हो गया। सो दैट आपके पास 84 84 कैंसिल, एंड फाइनली 21x। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने हर ब्रैकेट के बाहर ऑलमोस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रखा था, और साइन के रूल वही हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो नो चेंज इन द साइन ऑफ टर्म्स, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। दूसरी बात कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने रखी है वो ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो अगेन आपने पेशेंस से इसे देखा, यही पेशेंस करने में रखनी है। स्पीड आएगी, बट पहले पेशेंस के साथ एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ ब्रैकेट की हम बात कर चुके हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट है इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट, कि खुद अगर मैं कोई स्टेप कर रहा हूं तो मुझे ब्रैकेट लगानी कैसे है। दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह सकता हूं कि ब्रैकेट को रिमूव करना तो नो डाउट एक टास्क है, और आप ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, लेकिन ब्रैकेट को अप्लाई करना एक डिसीजन टेकिंग टास्क है। और जिसको ब्रैकेट को अप्लाई करना आ गया, खुद से ब्रैकेट को इंसर्ट करना आ गया, तो दोस्तों आपके बड़े सारे टॉपिक बड़े आराम से हैंडल हो जाते हैं। और फैक्टराइजेशन जैसा टॉपिक है, और अलजेब्रा के बड़े सारे सिंप्लीफाई करने वाले टॉपिक है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उसमें तो इस स्टेप की इतनी इंपॉर्टेंस है ब्रैकेट को अप्लाई करने की, ब्रैकेट को इंसर्ट करने की, कि हमारा क्वेश्चन सही गलत इस स्टेप पे डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझें कि हाउ टू इंसर्ट ब्रैकेट। हम दोस्तों मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a + b - c, तो मैंने क्या किया, b - को ब्रैकेट में रख दिया। अब क्योंकि बाहर प्लस साइन था तो कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं थी, और मेरा टारगेट था कि मैं बी और सी पे फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब तो यही सीखा है हमने कि जब ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे हम एक कंबाइंड, एक एज ए सिंगल एंटाइटी की तरह, एक सिंगल क्वांटिटी की तरह डिस्कस करें। तो बी - सी पे मेरा फोकस बन गया, और मैंने बी - सी को ब्रैकेट में रख लिया। इसे क्यों रखा वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। बट अगर मेरा पर्पस तो अभी फिलहाल ये मैंने बताना है कि मैंने बी - सी को ब्रैकेट में रख लिया और बाहर प्लस था, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा साइन का। अब सेकेंड एक्सप्रेशन है बी a - b - c। अब यहां पे अगर मैं b और c को ब्रैकेट में रखना चाहता हूं, तो मुझे ये ध्यान देना है कि बाहर मुझे साइन माइनस में रखना है। तो फिर इसका मतलब अगर मैंने बाहर माइनस को रखा तो अंदर साइन चेंज होंगे। पहले b माइनस में था, c माइनस में था, c माइनस में था, तो अब वो दोनों प्लस में हो जाएंगे। और जब भी आप इस तरह का स्टेप करते हैं तो आप ये ध्यान दें कि अगर मन में देखें रिवर्स करके वही चीज वैल्यू आ रही है कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट को रिमूव करना हमने अभी सीखा है। तो अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो -b - b होगा, और -c - c। दैट मीन्स मेरा स्टेप ठीक है। तो ये रिवर्स में आपको क्रॉस चेक कर लेना है। सिमिलरली यहां पे भी मैं माइनस को बाहर रखना चाहता हूं, बी और सी को ब्रैकेट में रखना चाहता हूं, तो साइन यहां भी चेंज होंगे।
तो ये कुछ कुछ कॉमन लेने जैसा है जिसको हम लेटर ऑन आगे डिस्कस करेंगे, बट ये उसका बेस यही है, कॉमन लेना। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे 3 स्टेप्स में हमने ध्यान दिया कि अगर प्लस साइन बाहर है तो नो चेंज इन साइन, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज होंगे, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साइन चेंज होते हैं। तो इसी वे में अगर हम माइनस को ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, ब्रैकेट को इंसर्ट करते हैं, तो भी साइन चेंज होंगे। अब इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे समझते हैं। अब यहां पे मेरे पास a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई है। तो मैं कितनी टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखना चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट पे है। तो मैंने यहां पे क्या किया, a माइनस बी को एक एक्सप्रेशन मान लिया। मैं चाहूं तो यहां भी ब्रैकेट लगा सकता हूं, और c माइनस डी माइनस ई इसको मैंने एक एक्सप्रेशन मान लिया, तो एक ब्रैकेट मैंने यहां लगा दी, क्योंकि बाहर प्लस साइन है दोनों के, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो उसे प्लस ही माना जाता है। तो नो चेंज इन द साइन, और सेकंड ब्रैकेट के आगे भी प्लस है तो नो चेंज इन द साइन। देन एक और एक्सप्रेशन देखते हैं। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। सो यहां पे ए की एक्सप्रेशन को हम अलग अलग तरीके से कैसे इसमें ब्रैकेट इंसर्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने सिंपल फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट लगाई और लास्ट 2 को एक ब्रैकेट, और बीच में प्लस साइन है तो नो चेंज इन द साइन। सो ये मेरा एक वे हो गया इस एक्सप्रेशन को हैंडल करने का। आफ्टर दैट इसी एक्सप्रेशन में मैंने सेकंड और थर्ड टर्म में से इनको ब्रैकेट में रखने का सोचा, और बाहर माइनस साइन रखा तो अंदर के साइन चेंज हो गए। माइनस ए एक्स बना प्लस ए एक्स, और प्लस बी एक्स बना माइनस बी एक्स। फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं। ये इस एक्सप्रेशन में एक अदर वे है ब्रैकेट इंसर्ट करने का। लास्ट वे, फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज रखा, लास्ट 2 टर्म्स में मैंने माइनस बाहर रखा। अगर फर्स्ट स्टेप में देखें तो मैंने प्लस को बाहर रखा था, तो इसमें फर्क क्या है, मैंने बाहर माइनस रखा है। तो क्योंकि बाहर मैंने माइनस रखा है तो ऑब्वियसली जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास प्लस बी एक्स का माइनस बी एक्स हो जाएगा, और माइनस ए बी का प्लस ए बी। सो ये हमारे पास एक लास्ट, मतलब लास्ट नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि कई सारे वेज हैं कि एक ही एक्सप्रेशन को अलग अलग वेज में हमने इंसर्ट की है ब्रैकेट। आई होप आपको इंसर्शन का ये बेसिक आइडिया समझ आया होगा कि ब्रैकेट को अगर इंसर्ट करना है तो एक ही एक्सप्रेशन में किस तरह से हम अलग अलग तरीकों से, क्योंकि अभी आगे फैक्टराइजेशन का एक टॉपिक आएगा तो उसमें ये हमें काम करना है। तो अगर मैं खुद ही ब्रैकेट को इंसर्ट करना सीख लूं तो मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट आपके पास एक हम एग्जांपल देखते हैं। ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। ये आपको ब्रैकेट्स का पर्पस, उनके इंसर्शन को बड़े अच्छे से समझाएगा कि कैसे हम क्या क्या ब्रैकेट में एक ही एक्सप्रेशन में क्या क्या कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने एक सिंपल ब्रैकेट इंसर्ट की है जिसमें फर्स्ट 2 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म, 6 टर्म्स को 2 2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कुछ कॉमन नहीं लिया, बाय चांस सबके बाहर प्लस साइन है तो साइन भी चेंज नहीं हुआ। तो सिंपल ब्रैकेट्स इंसर्ट की, जिसका टारगेट था कि फोकस करना है मुझे। बस कैलकुलेशन करते हुए मैंने ब्रैकेट अपने मन से लगा दी, और मुझे कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा फोकस करना है इस पे। तो टारगेट ये था। अब किसी स्टेप में मुझे, किसी क्वेश्चन में इसी में मुझे शायद जरूरत पड़ जाए कि मैं, जैसे इसमें मैंने x वाली टर्म और जो है इनको इकट्ठा रखा है, और इसमें नहीं, हाँ ठीक है, फर्स्ट 2, मिडल 2 और लास्ट को इकट्ठा रखा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉफिशिएंट a वाली टर्म है उसको मैं इकट्ठा रखूं जिसमें a कॉफिशिएंट है। तो मैंने ax माइनस ए वाई के आगे ब्रैकेट लगा दी। मैंने माइनस बी एक्स प्लस बी वाई के आगे ब्रैकेट लगा दी। अब टर्म्स को शफल कर रहे हैं तो उनके साइन के साथ करना है, याद रखें आप।
तो अगर मैं बी एक्स को लेके जा रहा हूं तो ये माइनस साइन भी उसके साथ साथ जाएगा। सो और फाइनली सी एक्स माइनस सी वाई, इनको मैंने इकट्ठा रख लिया। तो ये मेरी हो गई शफलिंग इसके साथ। फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं जितनी भी एक्स वाली टर्म है उनको इकट्ठा रख लूं और जितनी वाई वाली टर्म है उनको भी इकट्ठा रख लूं। तो मैंने अगेन मूवमेंट ऑफ टर्म की अलोंग विथ साइन, तो एक ब्रैकेट मैंने वहां लगा दी। और फर्दर एक स्टेप मैंने और किया कि इस स्टेप के बाद मैं सोच रहा हूं x को कॉमन ले लूं। तो मैंने x बाहर लिखा और तीनों में से आपके पास जो x फैक्टर था वो बाहर आ गया। और फाइनली इसमें मैंने सोचा माइनस वाई कॉमन लूं। x तो पॉजिटिव था तो साइन चेंज नहीं हुई, लेकिन y नेगेटिव है। तो प्लस a माइनस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए बन गया, प्लस बी माइनस बी बन गया, माइनस सी प्लस सी बन गया। तो ये सारा आपके पास साइन चेंज हो गए। तो इस ब्रैकेट में आपके पास बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट का टारगेट था कि एक्स वाली टर्म्स एक साथ और वाई वाली टर्म्स एक साथ। ये फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाली है जब आप फैक्टराइजेशन जैसे टॉपिक को हैंडल करेंगे। एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास 3x माइनस 21 लिखा है। यहां मैं अगर 3 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास 3x माइनस 21 है तो माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है। और यहीं अगर ये गलती से x लिखा हुआ है, यहीं अगर मैं माइनस 3 कॉमन लूं तो जो x है मेरे पास उसका साइन चेंज हो जाएगा और यहां पे माइनस एक्स प्लस 7। सो जब मैंने 3 कॉमन लिया तो साइन प्लस का था, x माइनस 7 आ गया। और जब मैंने माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x का साइन माइनस और उसका साइन प्लस 7 आ गया। सो ये हमारे पास थोड़ा सा साइन चेंज का एक और एग्जांपल है। सिमिलरली हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4a² आया। अब एक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2a, अब मैंने माइनस 2a कॉमन लिया है तो माइनस 2a का मतलब यहाँ पे माइनस 2a एक्स आ गया और प्लस के साथ माइनस कॉमन आ गया तो माइनस 2a। तो रूल वही है कि जब आप नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो आपके साइन चेंज होंगे। इसको हम जब कॉमन लेने वाला टॉपिक उसको और डिस्कस करेंगे, बट वहां भी ये ब्रैकेट के रूल आपके बहुत काम आएंगे। तो इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट में यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सप्रेशंस हैं जो आपको सिंप्लीफाई करने हैं। ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह सकते हैं, 4-5 आप इनको करिए और पेशेंस जरूर रखिए, क्योंकि ब्रैकेट का टॉपिक ऐसा है जो आपकी पेशेंस चेक करता है। पूरा मैथ्स ही बल्कि आपकी पेशेंस चेक करता है। अगर आप पेशेंस के टूल को साथ रखते हैं तो बिलीव मी, कभी भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। आप आराम से इत्मीनान से एक एक स्टेप करेंगे, क्योंकि मैथ्स को हम बार बार ये ना समझें कि मेरे कैलकुलेशन, मेरी स्पीड ही सब कुछ है। मैथ्स का मतलब मुझ में पेशेंस है और मैं एक काम को फोकस करके एक जो है ट्रू वैल्यू की तरफ जाना चाहता हूँ। जैसे हम कई मैच में कि जो उनके ओपनर होते हैं वो बड़ी पेशेंस के साथ बॉलर्स की बाउंसर्स, उनके जो है इन स्विंगर आउट स्विंगर सब ये आराम से खेलते हैं। जो बॉल छोड़ने वाली है छोड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में वो पेशेंस रख के अपनी विकेट बचाते हैं। तो कुछ वैसा ही है, आपने अपनी विकेट नहीं गंवानी, पेशेंस रखनी है। और ऐसे ऐसे टॉपिक जब आप आएंगे, जितने बड़े एक्सप्रेशन होंगे उतना ही बड़ा आपका पेशेंस का लेवल होना चाहिए। तो वो टाइम आएगा जब आप भी मैथ्स में 4th और 6th हिट करेंगे और सेंचुरी बनाएंगे। सो इसी माइंडसेट और फोकस के साथ हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।
सो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।